अगर हम इस वर्ल्ड कप की बात करें तो वर्ल्ड कप में यूएई की क्वालिफिकेशन जो कि काफ़ी खुशाइन बात की क्वालिफिकेशन अचीव की। अफगानिस्तान के अगेंस्ट बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही हमारी और बहुत क्लोज थे एक और मेजर अपसेट करने के। ऑल इन ऑल थिंग्स आर वेरी मच हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन एंड इट्स जस्ट दैट देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट फ्रॉम the Emirates Cricket Board and all the stakeholders here. क्या फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है? किस तरह का स्ट्रक्चर है जो ग्रास रूट्स पे क्रिकेट खेली जा रही है? The jewel in the crown जैसे पाकिस्तान सुपर लीग है पाकिस्तान में तो द डीपी वर्ल्ड इंटरनेशनल लीग T20 जिसका पूरा साल फिर इंतजार होता है। पिछले 3 से 4 साल में आई थिंक तकरीबन साल के 9 से 10 महीने यूएई में ऑल ओवर यूएई क्रिकेट होती है और बहुत कम्पिटिटिव होती है। क्रिकेट में भी जैसे अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका के प्लेयर्स भी कोई हमारे डोमेस्टिक सर्किट पे खेल रहे हैं। ये सारे प्लेयर्स 5 से 7 साल में ऑफ कोर्स सब अपने क्रिकेट का बैकग्राउंड लेके आए थे अपनी रिस्पेक्टिव कंट्री से, बट उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में यूएई हैज बिकम और हैज रियली बीन अ वेरी हैज प्लेड अ सेंट्रल रोल। ये रिस्क इनहेरेंट है अपनी जगह कि यूएई का प्लेटफॉर्म यूज करके अपनी होम कंट्री की तरफ प्लेयर जो है वो चला जाए या दिस इज यू जस्ट टेक इट इन योर स्ट्राइड। जो अपॉर्चुनिटीज हैं यूएई क्रिकेट, आई थिंक वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि द प्लेयर्स आर फुली कमिटेड टू प्लेइंग फॉर द यूएई। बीसीबी का लॉन्ग टर्म प्लान था वो यही था कि जो पावर है वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर, यानी हर रीजन जो है इवेंचुअली अपनी क्रिकेट चलाए, अपनी रीजन की क्रिकेट चलाए। अगर प्रॉब्लम को अगर आइडेंटिफाई करें या जो क्रिकेटिंग इश्यूज की बात करें, आई थिंक जो स्किल है इस वक्त T20 की और जो रिक्वायरमेंट है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हमारे प्लेयर्स अभी तक वो मेच्योरिटी नहीं हासिल कर सके। आई थिंक अब तो शायद काफ़ी जगह पे कहा जाता है कि क्रिकेट की टेक्स्ट बुक बदल गई है। पहले डिफेंसिव शॉट सिखाया जाता था, अब लोगों को मारना सिखाया जाता है, छक्का मारना कैसा। वेलकम टू नैरेटिव्स। मैं हूं मोहम्मद मुस्तफ़ा और आज हमारे साथ हैं इमाद हमीद। इमाद हमीद इज़ द मीडिया एंड कम्युनिकेशंस हेड एट एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड एंड ILT20। इसके अलावा 6 साल ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी मुंसलिक रह चुके हैं और इसके अलावा भी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से और PSL से इनका बहुत गहरा ताल्लुक रहा है। वेलकम टू नैरेटिव्स इमाद। थैंक यू मुस्तफ़ा, गुड टू बी हियर और शुक्रिया आपने इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच फॉर द इंट्रोडक्शन एज वेल। अच्छा इमाद, शुरू हम ऑफ कोर्स आपकी यूएई की क्रिकेट से करेंगे बिकॉज ऑफ कोर्स वो आपकी एक करंट असाइनमेंट भी है। सो यूएई क्रिकेट ऑफ कोर्स 1984 में इन्होंने अपना पहला मैच खेला था और 1990 में वो एसोसिएट मेंबर भी बन गए थे। 1996 में इन्होंने पहला वर्ल्ड कप भी खेल लिया था। उसके बाद उनकी जो प्रोग्रेस है वो ज़ाहिर है ऊपर नीचे रही है। ऑल्दो 2014 में इनको वनडे स्टेटस भी मिल गया। उसके अलावा शारजा एज वी नो has been, has hosted some of the most memorable matches in the history of, I would say, the game. ICC का हेड ऑफिस भी दुबई में है। इसके अलावा पाकिस्तान अफगानिस्तान ने भी बहुत अरसे तक होम ग्राउंड के तौर पे यूएई को इस्तेमाल किया है और रिसेंटली हम देखते हैं ILT20, अबू धाबी T10 सब दुबई में मुनक़िद किए जाते हैं। IPL और PSL के मैचेस दुबई में हो चुके हैं। सो कंसिडरिंग ऑल दिस, आप यूएई की परफॉर्मेंस को किस तरह से गेज करते हैं? मुस्तफ़ा, सबसे पहले अगर हम इस वर्ल्ड कप की बात करें तो वर्ल्ड कप में यूएई की क्वालिफिकेशन जो कि काफ़ी खुशाइन बात की क्वालिफिकेशन अचीव की, विच मीन्स कि वी कंफर्म द स्टेटस इज वन अमंग्स द टॉप 20 टीम्स इन द वर्ल्ड, राइट। और उसके बाद फिर टीम की जो वर्ल्ड कप जर्नी थी, एक काफ़ी टफ ग्रुप था जिसमें साउथ अफ्रीका भी, न्यूजीलैंड, दो सेमीफाइनलिस्ट जो हैं इस टूर्नामेंट के वो हमारे ग्रुप में थे। और उसके बाद अफगानिस्तान भी जो कि एक बहुत ही फॉर्मिडेबल टीम है, पिछले वर्ल्ड कप की सेमीफाइनलिस्ट, और हम सब जानते हैं जिस तरीके से अफगानिस्तान का राइज है। उसके अलावा कनाडा जो कि एसोसिएट लेवल पे काफ़ी इंपॉर्टेंट फोर्स समझी जाती है। तो ऑल इन ऑल आई थिंक यूएई की अगर बात करें तो क्विकली अगर मैं कैंपेन को रैप अप करूँ तो पहले मैच में अगर आपने इसको फॉलो किया तो न्यूजीलैंड के खिलाफ 170 से ज़्यादा स्कोर किया और कभी काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी मोहम्मद वसीम और अली शान शरीफों ने जो कि मेन स्ट्रीम रहे हैं यूएई क्रिकेट के, यूएई बैटिंग के इन द रिसेंट ईयर्स। पिछले 3 से 4 साल में इन्होंने जो है पूरी, जैसे कहते हैं ना, संभाल के रखी है बैटिंग यूएई की, एंड दे हैव बीन द बैकबोन्स। वसीम स्पेशली हु इज अमंग्स द बेस्ट प्लेयर्स आई वुड से ऑफ द फॉर्मेट। जो उनका रिकॉर्ड है, जो उनके नंबर्स हैं छक्के वगैरह लगाने के हिसाब से और स्ट्राइक रेट है, दैट्स कंपेरेबल विद एनीवन इन द वर्ल्ड। सेकंड मैच कनाडा के खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की, एक मैच जो कि वी केम फ्रॉम बिहाइंड और मुश्किल सिचुएशन हो गई थी। उसके बाद उसमें आर्यान शर्मा और सुहेब खान हु वाज प्लेइंग इन दिल्ली, हिज
होम ग्राउंड ऑफ सॉर्ट्स और बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे के उन्होंने यूएई को मैच जिताया और नीचे आके आई थिंक एक टाइम पे कोई 14 से 15 रन पर ओवर की आस्किंग रेट थी आखिरी 4-5 ओवर में, जिसको यूएई ने अचीव किया। तो एक बहुत ही जबरदस्त कामयाबी थी। अफगानिस्तान के खिलाफ भी बहुत ही कंपेटिटिव मैच रहा और आखिरी 7 या 8 गेंदों पे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 14 रन रिक्वायर्ड थे अफगानिस्तान को मैच जीतने के लिए, जिस वक्त मैच तकरीबन 50-50 था। बट उमर जई की अच्छी बैटिंग जो है अफगानिस्तान को दे टुक देम थ्रू। सो ये अफगानिस्तान के अगेंस्ट ही बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही हमारी और बहुत क्लोज थे एक और मेजर अपसेट करने के। लेकिन फिर जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी वी पुट अ गुड शो विद द बैट, बट साउथ अफ्रीका बीइंग अ फॉर्मिडेबल टीम, आई थिंक हमने 4 विकेट उनकी भी हासिल की थी। सो आई थिंक ऑल इन ऑल quite satisfied with the campaign, and of course there as always is in sports or in life room for improvement होता है और of course उसकी निशानदेही की गई है। और अभी immediately afterwards हमारा जो है एक वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन की भी सीरीज होती है जिसके लिए नेपाल ट्रैवल करना है इसी टीम को। सो कोशिश यही है कि जो वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस है उसको लेके आगे चलें। और थोड़ा सा मैं अगर एक बैकग्राउंड डालूं इससे पहले, ये काफी सक्सेसफुल पिछले 12 से 18 महीने रहे हैं यूएई क्रिकेट के लिए एशिया कप के लिए क्वालिफाई करना, जो भी एक लंबे गैप के बाद यूएई ने अचीव किया। उसके बाद वर्ल्ड कप खेलना, तो बैक टू बैक बड़े मेजर इवेंट्स रहे हैं और इसमें काफी सहरा जाता है डीपी वर्ल्ड इंटरनेशनल लीग T20 को, जिसके अब 4 सीजन मुकम्मल हो चुके हैं और जिस तरीके की ये लीग emerge की है as a home to some of the leading players from around the world, and the opportunities that it has provided to UAE cricket has been absolutely phenomenal. And the players, जैसे quickly अगर मैं एक बात करूं कि game changing experience है, life changing इन players के लिए, जैसे पिछले साल ऑक्शन में जुनैद सिद्दीकी और रोहित खान 1,70,000 और $1,60,000 की जो है उनकी नीलामी हुई थी, राइट? सो विच मीन्स के एक absolutely life-changing amounts for these players. So we are heading in the right direction. We are very confident. और जिस तरीके से आपने पहले जिक्र किया कि यूएई has always been a base for neutral cricket. They have hosted ICC as recent as last year Champions भी host की फिर एशिया कप और फिर दुनिया की तमाम prominent leagues, मतलब major leagues जो सब continental हैं उसको host कर चुकी है. So as a neutral venue and UAE's own progress, both men's and women's, is heartening. Women's की quickly अगर बात कर लें तो उनको ODI status मिला last year और वो rapidly evolve करती रही है। अगर शायद आपने follow किया तो राइजिंग स्टार टूर्नामेंट में इंडिया को शिकस्त दी, इंडिया ए टीम को, जो कि एक बहुत ही outstanding achievement है। So yes, all in all, things are very much heading in the right direction, and it's just that there's a very strong commitment from the Emirates Cricket Board and all the stakeholders here for the growth of the game in the country. चलें, गुड टू नो। और थोड़ा सा रोशनी डालिएगा कि यूएई की जो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट है, क्या फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है? किस तरह का स्ट्रक्चर है जो ग्रास रूट्स पे क्रिकेट खेली जा रही है? मुस्तफा, इस वक्त इनकरेज किया जा रहा है कि टू डे क्रिकेट खेली जाए यहाँ पे ज्यादा। फर्स्ट क्लास ऑफ कोर्स एसोसिएट मेंबर है तो वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलता जब तक आपके पास फुल टेस्ट मेंबर का स्टेटस है। तो आपकी अगर 3 या 4 दिन की क्रिकेट है भी तो रिकग्नाइज नहीं होती। इस वक्त 20 ओवर टूर्नामेंट्स बहुत पॉपुलर हैं, 10 ओवर टूर्नामेंट्स भी होते हैं, 50 ओवर टूर्नामेंट्स भी होते हैं। तो सारा साल तकरीबन यहाँ पे जो है वो एक्शन नॉन स्टॉप रहता है। जैसे सिर्फ दुबई में नहीं, अजमान में, शारजा में, अबू धाबी में स्ट्रॉन्ग होल्ड्स ऑफ क्रिकेट सबके पास वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हैं और इनमें रेगुलरली मैचेस होते हैं, मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स भी होते हैं डोमेस्टिक लेवल पे भी। और फिर ऑफ कोर्स जो सबसे कोई माइट से द क्राउन, द ज्यूल इन द क्राउन, जैसे पाकिस्तान सुपर लीग है पाकिस्तान में, तो द डीपी वर्ल्ड इंटरनेशनल लीग T20, जिसका पूरा साल फिर इंतजार होता है। और अब उसका एक डेवलपमेंट टूर्नामेंट भी होता है जो एक मौका फराहम करता है लोकल प्लेयर्स को कि वो अपना टैलेंट दिखाएं, अपनी स्किल को शोकेस करें और फिर वो IL T20 की मुख्तलिफ टीम्स का हिस्सा बने। सो उसका भी एक प्रॉपर टीयर है, सो यानी 2 टीयर सिस्टम उसको इन अ वे कह सकते हैं, डेवलपमेंट टूर्नामेंट देन द मेन टूर्नामेंट। सो यस, अब पिछले 3 से 4 साल में आई थिंक तकरीबन साल के 9 से 10 महीने यूएई में ऑल ओवर यूएई क्रिकेट होती है और बहुत कंपेटिटिव होती है। ज़बरदस्त। अच्छा, हिस्टोरिकली हमने देखा यूएई टीम हैज़ बीन डोमिनेटेड बाय एक्सपैट्स प्राइमरीली फ्रॉम द सबकॉन्टिनेंट। सो ये कुछ चेंज हो रहा है, लोकल पॉपुलेशन आ रही है क्रिकेट की तरफ? मुस्तफा, हिस्टोरिकली जैसे आपको क्योंकि आप भी क्रिकेट एंथुसियास्ट हैं और हिस्टोरियन भी हैं, 96 वर्ल्ड कप आपको याद होगा, जो यूएई के बिल्कुल। कैप्टन थे सुल्तान सरवानी, वो लोकल थे एंड वे ही लेड फ्रॉम द फ्रंट, और जो कि इनकी बड़ी आइकॉनिक एक काफी उसका जिक्र बार बार होता है वो वीडियो जो एलन डोनाल्ड को खेलने पहुंचे थे। बिल्कुल। सो उस तरीके का एक
ऑफ कोर्स बड़ा स्ट्रॉन्ग लोकल कनेक्शन है, और लोकल जो हमारे इमरातीज हैं, ऑफ कोर्स दे आर वेरी कीन ऑन द ग्रोथ ऑफ द स्पोर्ट है। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड में भी जो है एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और सबका विजन यही है कि लोकल्स को जितना मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी दी जाए। और दिस इज बेसिकली, यू सी, क्रिकेट इज फॉर एवरीवन. That's very much a slogan, and it's open to everyone. At the end of the day, if you have the ability, you have the talent, you just have to be there, play the game, and you'll come through, because we are an equal opportunity provider for everyone, for all nationalities. जैसे आप जानते हैं, दुबई में आपका भी काफी चक्कर लगता रहा है यहाँ पे. So it's basically a melting pot, जिस तरह कहा जाता है, यहाँ जहाँ पे हाँ. पूरी दुनिया की रिप्रेजेंटेशन है. तो बात करूँ वुमेन्स क्रिकेट में, हमारे पास इंडियन प्लेयर्स, इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स, इफ आई माइट से, या होम ग्रोन प्लेयर्स विद इंडियन बैकग्राउंड, उनकी वो एक मेजोरिटी है. बट साउथ अफ्रीकन, इंग्लिश और श्रीलंकन बैकग्राउंड के भी प्लेयर्स यहाँ पे आ गए हैं क्रिकेट में भी, जैसे अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका के प्लेयर्स भी कोई हमारे डोमेस्टिक सर्किट पे खेल रहे हैं. और इनफैक्ट मैं कल ही एक मैच देख रहा था, और मैंने देखा कि दे वर लाइक इंग्लैंड प्लेयर्स एज वेल विद इंग्लैंड ओरिजिन, जो कि काफी हिस्सा ले रहे थे. यहाँ पे एक हमारी एकेडमी है, आईसीसी एकेडमी. इसमें आप मुख्तलिफ नेशनैलिटीज के बच्चे देखते हैं, लोकल्स के बच्चे भी प्रैक्टिस करते देखे हैं. सो यू नेवर नो, 5 से 7 साल में वी विल हैव वाइड रिप्रेजेंटेशन, एंड होपफुली विल हैव एमिराती क्रिकेटर्स एज वेल, इंशाल्लाह. और ऑब्वियसली अफगानिस्तान की जो सक्सेस रिसेंटली हमने देखी है, वो एक ब्लूप्रिंट बन गया है जितनी भी एसोसिएट मेंबर कंट्रीज हैं या जो रिसेंट एंट्रेंट्स हैं उनके लिए. तो ऑफ कोर्स आई थिंक यूएई के लिए भी एज एन इंस्पिरेशन एक अफगानिस्तान की सक्सेस होगी. और बहुत सारे प्लेयर्स हमने रिसेंटली देखे, वसीम का आपने नाम लिया, इसके अलावा अलीशान शरीफू का नाम लिया, जुनेद जो आपके बॉलर हैं, और इसके अलावा भी एक दो प्लेयर्स बहुत अच्छा रिसेंटली, रोहन मुस्तफ़ा फॉर एग्जांपल. सो इनकी जो डेवलपमेंट है, ऑफ कोर्स उसमें भी कितना बड़ा रोल है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का, या फिर उनकी जो एक्सपोजर रही है उनकी अपनी कंट्रीज ऑफ ओरिजिन की डोमेस्टिक क्रिकेट से. सो हाउ वुड यू लुक एट देयर प्रोग्रेस? आप अगर क्विकली वसीम की बात करें तो आपने जिक्र किया, मेरी वसीम से काफी डिटेल में बात हो रही थी जब ये आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का लॉन्च, अगर आपको याद हो, कोलंबो में था, तो मैं वसीम के साथ ही था वहाँ, और हमारी बात हो रही थी काफी डिटेल में. तो तकरीबन पिछले 10 साल से वसीम यहाँ पे हैं, और जो वसीम की ग्रोथ एज ए क्रिकेटर हुई, वो ऑफ कोर्स उनमें टैलेंट, एबिलिटी थी. आई थिंक पाकिस्तान में शायद वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की क्रिकेट खेले हैं, लेकिन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक पाकिस्तान में उन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं खेली थी. जब वो आए यहाँ पे, तो 10 साल में वो जिस तरीके से इमर्ज करते रहे हैं, एंड ही बिकम लाइक अ क्वालिटी प्लेयर who now is known around the world for his prowess, his ability to bat at the top. So yes, वो पूरी ग्रोथ पिछले 8 से 10 साल में यूएई में हुई, which tells you a bit about the system. जो वेन्यूज हैं, आप सारी वेन्यूज खुद भी देख चुके हैं. अबू धाबी की बात करें, बिल्कुल. शारजा की बात करें, शारजा का आपने खुद जिक्र किया, वर्ल्ड दुबई क्लास तो वेन्यूज. यस, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर यूएई के पास है, थैंकफुली आई थिंक वी आर वेरी ब्लेस्ड इन दैट सेंस. जो सपोर्ट है हमें लोकल गवर्नमेंट का और लोकल स्टेक होल्डर्स का, दैट्स एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, जिसकी वजह से होल्डिंग गेम्स हियर इज वेरी इजी, वेरी कन्वीनियंट. एंड डोमेस्टिक लेवल पे भी बहुत आसानी से बहुत सारी वेन्यूज अवेलेबल हैं, जिसमें मैंने आपका अजमान का भी जिक्र किया. अजमान में भी क्वालिटी ग्राउंड्स हैं. इसके अलावा मुख्तलिफ और जो यूएई के एमिरेट्स हैं, वहाँ पे भी ग्राउंड्स मौजूद हैं. तो जो सवाल है आपका, ये सारे प्लेयर्स 5 से 7 साल में, ऑफ कोर्स सब अपने क्रिकेट का बैकग्राउंड लेके आए थे अपनी रिस्पेक्टिव कंट्रीज से, बट उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में यूएई हैज बिकम हैज रियली बीन अ वेरी वेरी हैज प्लेड अ सेंट्रल रोल विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट. सो उस हिसाब से बिल्कुल ऐसा ही है जी. ये सारे स्टॉलवर्ड्स जिनका आपने नाम लिया, सबकी मैसिव कंट्रीब्यूशन है. रोहन आई थिंक इज वाज फ्रॉम द रीसेंट ईयर्स, राइट. और उसके बाद अब जो प्रेजेंट जनरेशन की हम बात करें, उसमें वसीम है, अली शान शरफ इज वेरी मच द फ्यूचर, आर्यन शर्मा इज वेरी मच द फ्यूचर, हु गॉट अ फैंटास्टिक 70 ऑड अगेंस्ट कनाडा. फिर सुहेब ने जिसने परफॉर्म किया, एक बड़े टैलेंटेड यंग लेफ्ट आर्म स्पिनर है, अयान खान, इज डन रियली वेल इन द ILT20. फिर इसमें एक जुबैर है, लेग स्पिनर. सो और बहुत सारे और भी प्लेयर्स इस तरह के हैं. अली नसीर ने परफॉर्म किया हुआ है यहाँ पे, जो है वो पाकिस्तान ओरिजिन के हैं. सो बेसिकली आपने अगर देखा हो, खुजैमा तनवीर का मैं नाम देने लगा था, आई बिलीव कराची किंग्स को उन्होंने ज्वाइन किया है. वसीम को भी आई बिलीव कराची किंग्स ने पिक किया PSL के लिए. तो ये दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं
इनको पाकिस्तानी फैंस भी देखेंगे आप क्लोज, जिस तरीके से DP वर्ल्ड RT20 भी अब पूरी दुनिया में देखी जाती है, पाकिस्तान में भी उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग थी इस सीजन में, खासतौर पर जिस तरह वाइपर्स में पाकिस्तान के प्लेयर्स इंक्लूडेड थे। और खुजैमा एक ऐसे बॉलर हैं जो कि जब क्वालिफाई कर जाएंगे यूएई के लिए अगले 6 से 8 महीने में, तो विल बी एन इनक्रेडिबल will add incredible potency to the bowling attack with his ability। इस तरीके से वो बॉल सीम स्विंग करते हैं, पेसिंग है, बहुत फिट हैं और लंबे लंबे छक्के भी मारते हैं एज लोअर ऑर्डर बैटर। सो यस, the IT20 exposure and the domestic का यहाँ पे exposure with the commitment of the players, UAE cricket gives us hope and we're very heartened, heartening एक सारी situation है और hope है कि आगे जाके अगले 5 से 7 साल में you will continue to grow as a important cricket force। अच्छा, इतने सारे स्टॉलवर्ड्स का नाम लिया, मैं भी एक स्टॉलवर्ड का नाम लूंगा, उस्मान खान। तो ये एक रिस्क इनहेरेंट तो नहीं है यूएई क्रिकेट में कि विद सो मच फैसिलिटीज एंड सो मच एक्सपोजर, सो इस यूएई को एक एज अ लॉन्चिंग पैड यूज करें? ऑफ कोर्स आप सबको जानते हैं कि उस्मान खान इवेंचुअली ऑप्टेड टू प्ले फॉर पाकिस्तान। सो ये रिस्क इनहेरेंट है अपनी जगह कि यूएई का प्लेटफॉर्म यूज करके अपनी होम कंट्री की तरफ प्लेयर जो है वो चला जाए, या दिस इज यू जस्ट टेक इट इन योर स्ट्राइड? मुस्तफा, आई थिंक दिस वाज मोर और लेस अ वन ऑफ इंसिडेंट, और उसके ऊपर क्योंकि काफी जो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड का स्टांस था वो बहुत क्लियर था, और हमने उसको जब एक जिस तरीके से वो पूरी सिचुएशन इवॉल्व हुई है उसके बाद एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने अपना स्टांस जो है वो दुनिया के सामने पेश किया मीडिया पे, एंड आई थिंक दैट्स वेयर वी आर इन टर्म्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन और दैट पर्टिकुलर प्लेयर। आई स्टिल बिलीव इट वाज अ वन ऑफ, and I think there's a great level of commitment in the DP World ILT20, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि दुनिया की in terms of how it remunerates players as well, it's amongst the top leagues in the world। इस वक्त ILT20 टॉप 3 में रैंक होती है या टॉप 4 में in terms of the remuneration for the players। So जो अपॉर्चुनिटी है, और जैसे मैं आपको बताया कि उससे पहले एक डेवलपमेंट टूर्नामेंट भी होता है, तो अब ये करियर क्रिकेट इज अ प्रॉपर करियर फॉर प्लेयर्स है। जैसे मैंने जूनियर सिटी की एग्जांपल इसी सिचुएशन में, इसी हिसाब से मैं आपको प्ले करना चाह रहा था कि वो ऑक्शन में $1,70,000 जो है वो एक लाइफ चेंजिंग अमाउंट है फॉर समवन who perhaps just joined in and started his cricket career, right? For an associate member, just imagine the kind of money that is। So, बिल्कुल। और वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, right? अगर 3 4 साल 5 साल ILT20 खेलते हैं तो आप बहुत आराम से अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के साथ और फिर जो अपॉर्चुनिटीज हैं यूएई क्रिकेट में, आई थिंक वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि the players are fully committed to playing for the UAE। Great, some great insights, from the UAE cricket. थोड़ा सा इमाद, चूंकि आप पीसीबी के साथ भी एक बहुत अरसा गुजार चुके हैं, तो थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ आते हैं। ऑफ कोर्स मेरा ख्याल है कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि बहुत ही नाकिस परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर वर्ल्ड कप में पेश की, और सिर्फ इस दफ़ा नहीं, आई थिंक 2022 के बाद से हम स्ट्रगल ही कर रहे हैं आईसीसी टूर्नामेंट्स में। और एक दफ़ा फिर वही कॉस्मेटिक चेंजेस की बात हो रही है कि जी कैप्टनसी चेंज हो जाए या टीम सिलेक्शन बेहतर हो जाए, बट थोड़ा सा हैविंग बीन अ पार्ट ऑफ द सेटअप, आपको लगता है कि ये इश्यूज इसी कॉस्मेटिक लेवल पे हैं, टैक्टिकल लेवल पे हैं, या कोई फंडामेंटल इश्यूज हैं जो टीम की परफॉर्मेंस जो है वो नीचे से नीचे ही जाती जा रही है? अब उस समय मैं आपसे जो आपका सवाल है, आई थिंक मैं अपने एक्सपीरियंस से ही इसके बारे में इसका जवाब दे सकूंगा, और मेरा जो एक्सपीरियंस था वो 2017 जनवरी से तकरीबन नवंबर 2022 तक था। उसके बाद देन आई मूव इन द यूएई एंड जॉइंड द एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड। तो उस वक्त की उसके बारे में अगर बात की जाए तो ऑफ कोर्स आई थिंक उस वक्त भी काफी कुछ एक्साइटिंग इनिशिएटिव्स पीसीबी ने लिए थे 2020-21 के करीब। कुछ लोगों की, सबकी मिक्स ओपिनियन है, कोई समझते हैं कि शायद उसका फायदा था, कुछ समझते हैं इन हाइंडसाइट प्रोबेबली थिंग्स कुड हैव बीन डन अ बिट बेटर। आई थिंक आई वाज अ फैन ऑफ दैट सिस्टम पर्टिकुलरली, जो 6 टीमों का सिस्टम था। उसके बाद लोग शायद उसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो मे भी शायद इग्नोर हो जाती है कि वो जो पीसीबी का लॉन्ग टर्म प्लान था वो यही था कि जो पावर है वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर, यानी हर रीजन जो है इवेंचुअली अपनी क्रिकेट चलाए, अपनी रीजन की क्रिकेट चलाए। और वो प्लान अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ रीजंस आई थिंक बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ दैट रीजन थोड़े से स्टॉल हो गया उस वक्त। तो उसके बाद फिर नई रिजीम अपने विजन को लेके आई, जिसके बाद दे थॉट कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट को दोबारा से स्टार्ट किया जाए, व्हिच वाज ऑफ कोर्स आई एम श्योर दे वुड हैव द रीजंस फॉर डूइंग दैट। आई थिंक जो रिग्रेशन अगर हो रहा है
उसमें एक दो चीजें आई थिंक वो तो बड़ी ऑब्वियस हैं एज ए क्रिकेट फैन, और सारे एक्सपर्ट्स पंडित्स इसके बारे में बात कर रहे हैं कि हम अगर प्रॉब्लम को अगर आइडेंटिफाई करें या जो क्रिकेटिंग इश्यूज की बात करें, forgetting about whatever the noise is around us otherwise, आई थिंक जो स्किल है इस वक्त T20 की और जो रिक्वायरमेंट है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हमारे प्लेयर्स उस लेवल की स्किल्स पे उनको शायद अभी तक वो मेच्योरिटी नहीं हासिल कर सके, और मे बी उसमें उनको मजीद काम करने की जरूरत है। काफी अब तो ऑब्वियस होता जा रहा है कि जो हमारे इश्यूज आ रहे हैं वो क्योंकि वही 2 3 4 साल से लोग बात कर रहे हैं, और नजर भी आता है। You don't really need to have a very deep analysis or understanding of the game to figure out कि जो लीडिंग टीम्स ऑफ द वर्ल्ड, इंग्लैंड है, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड है, एंड ऑस्ट्रेलिया, अदर देन द डिबाकल दिस पर्टिकुलर हम्म। सीजन इनफैक्ट T20 में, तो वो भी जैसे 3 साल से 3 एडिशन से क्वालिफाई नहीं हाँ। कर पाए सेमीफाइनल को, बट नोइंग द ऑस्ट्रेलियन पेडिग्री एंड देयर क्लास एंड द फैक्ट दैट दे आल्सो वन द ODI वर्ल्ड कप 3 एग्जैक्टली। साल पहले, तो ऑस्ट्रेलिया को अब कभी रूल आउट नहीं कर सकते। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी वो जीते हैं, तो कम से कम 2 फॉर्मेट में वो अभी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपोनेंट फोर्स बिल्कुल, है। हम टेस्ट चैंपियनशिप का अनफॉर्चुनेटली फाइनल खेला है इन्होंने। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली तो 3 फॉर्मेट्स में हम थोड़ा सा स्ट्रगल करें। आई थिंक स्किल एक जहां तक आपका सवाल है, तो मेरी थोड़ी बहुत समझ है क्रिकेट की, आई थिंक स्किल का एक बहुत बड़ा एक गल्फ क्रिएट हो गया है, और उसके ऊपर ही काम करना आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। उस हिसाब से जब मैं आपसे जिक्र कर रहा था 2020-21 का, आई थिंक मेरे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरा एक्सपोजर है, उसके हिसाब से आई थिंक काफी विजनरी प्रोग्राम था जब वो इम्प्लीमेंट हो जाता सही से, जिसमें जूलियन वुड भी थे, जो कि एक पावर हिटिंग कोच हैं, जिन्होंने हम्म। 2015 में जब इंग्लैंड ने पूरा अपना क्रिकेटिंग स्टाइल और क्रिकेटिंग सिस्टम चेंज करने का फैसला किया, और 2019 को अपना वर्ल्ड कप का विजन बनाया जीतने को ऑन मॉर्गन के अंदर, तो उसमें एक जो पूरा एक पूरा चेंज आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे व्हाइट बॉल में, और ऊपर से हम अटैक करेंगे। जेसन रॉय और बिल्कुल। एलेक्स हेज, और हम सब जानते हैं जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट की इन अ वे मॉडर्न ODI क्रिकेट की बुनियाद रखी। तो उनके साथ जूलियन वुड ने काफी काम किया था क्लोजली, और जूलियन वुड के अलावा और भी 3 4 कोचेस थे इंटरनेशनल, जो उस वक्त प्लान किया जा रहा था कि अंडर 13, अंडर 16, हम्म। अंडर 19 हर लेवल के ऊपर लोगों को, प्लेयर्स को रिटेनर्स भी दिए जाएं, उनकी एजुकेशन पे भी काम हो, और उनको फिर इवेंचुअली तैयार किया जाए हर लिहाज से मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स पे। हम्म। एक और चीज भी जो मेरे ओपिनियन में काफी लोग इसको कंट्रोवर्शियल भी समझते रहे हैं और क्रिटिकल भी रहे हैं पाकिस्तान जूनियर लीग के, आई थिंक मैंने काफी क्लोजली काम किया था पाकिस्तान जूनियर लीग पे, और उस वक्त आई थिंक ये शायद थोड़ी बहुत रियलाइजेशन लोग नहीं, कि लोग हमेशा, हमारे यहाँ ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है, आपने सुना होगा कि अंडर 19 के लड़के को अपने T20 क्रिकेट क्यों खिलाइए, आप उसकी टेक्निक बर्बाद कर रहे हैं। तो जो मैं लोगों से सुनता हूँ, और कोर्स कोचिंग में तो हम इन्वॉल्व नहीं है, तो जो आप स्टोरी सुनते हैं या लोगों की एक्सपीरियंसेस जो लोग आपके साथ शेयर करते हैं, तो उसी से फिर आपकी भी थोड़ी नॉलेज डेवलप होती है, फिर ऑफ कोर्स यू ट्राई एंड रिसर्च योरसेल्फ एज वेल। आई थिंक अब तो शायद काफी जगह पे कहा जाता है कि क्रिकेट की टेक्स्ट बुक ही बदल गई है। पहले डिफेंसिव शॉट सिखाया जाता था, अब बिल्कुल। लोगों को मारना सिखाया जाता है, छक्का मारना Yeah. कैसा कैसे मारना है। तो वो तो 17 18 साल 16 साल की उम्र में आपको शुरू करना पड़ेगा ना। अब हम एक छोटी सी एग्जांपल देखें कि इंडिया के वैभव सूर्यवंशी 14 साल जी हाँ। की एज में जिस तरह का उनका बैट स्विंग है, या जिस तरह के वो छक्के मारे हैं, तो वो कहीं सीख के ही आए हैं ना कहीं। आई एम श्योर उनकी डिफेंसिव टेक्निक भी इतनी बुरी नहीं होगी, हम्म। या लगती नहीं है कि है, वरना वो 160 170 180 रन की इनिंग्स ना खेल रहे हो रेगुलर। लेकिन जिस बिल्कुल। तरीके से वो बॉल स्ट्राइकिंग कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इंटरनेशनल लेवल पे उनसे डबल उम्र के लड़के भी बहुत कम ही होंगे दुनिया में जो उनके उस एबिलिटी को मैच करेंगे। तो क्या वो एक आउटरेजियस टैलेंट है? क्या वो एक ऐसा बंदा है जो कि बिल्कुल सिस्टम को बीट करके आ गया है, एक सचिन तेंदुलकर आ गया एक और इंडिया में, या कहीं ना कहीं काम सही हो रहा है? ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आई थिंक आइडेंटिफाई करना, और हमें भी उन लाइंस पे सोचना मेरे ख्याल से जरूरी है। तो जो मैं पूरा कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कर रहा था कि अंडर 19 की लेवल पे अगर जो पाकिस्तान जूनियर लीग हो रही हम्म। थी, मेरे हिसाब से प्रॉबेबली परहैप्स उस पैमाने पे शायद आप उसको ना कराते, लेकिन आप थोड़ा सा एक शायद, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना था कि उसमें बहुत ज्यादा खर्चा हो गया, वो आपके पास हमेशा ऑप्शन होती है, आप ब्रॉडकास्ट को थोड़ा सा लो ग्रेड कर दें, आप जो है टूर्नामेंट की मतलब लेंथ को थोड़ा सा कम कर दें, और अगर आप 4 की जगह 2 फॉरेन प्लेयर्स कर लें एक्सेट्रा, आप अ, मेरे ख्याल से उसको कंटिन्यू होना चाहिए था। उसमें ये ठीक है, आपके जो नए प्लेयर्स थे उनको एक एक्सपोजर मिल रहा था वर्ल्ड क्लास कोचेस के साथ काम करने का, और फिर वो प्रेशर बहुत जल्दी सीख रहे थे 17 18 19 20 साल की एज में, ऑफ कोपिंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ T20 क्रिकेट एज बॉलर्स एज बैटर्स एक्सेट्रा। यस,
जहां तक सवाल था आपका, तो उसको अगर मैं समअप करूं जवाब में, आई थिंक कोचिंग में भी कुछ चीजें, आई थिंक आई एम श्योर पीसीबी रिव्यू करेंगे भी, करेगा भी, जो पीसीबी के स्टेक होल्डर्स हैं पीसीबी में, जिसको करंट regime है, आई एम श्योर दे विल ट्राई एंड फिगर आउट एज टू व्हाट इज द बेस्ट route now for Pakistan cricket. But I think um, some of the things that were done in the recent past, hopefully they can be thought of and implemented again. And there's like focus on improving the skills of the players, mental strength की भी बात बार-बार होती है, and of course ensuring that they do not stay behind or do not lag behind so much compared to the top teams in the world. आई थिंक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ऑफ कोर्स इस तरह की अगर आपको कोचिंग के अंदर कोई इस्लाहात लानी भी हैं, तो इंटरनेशनल जो आपकी नेशनल टीम है उससे बहुत नीचे जाके काम करना पड़ेगा। आई थिंक ये जब तक आदतें बचपन से डेवलप नहीं होंगी, पाकिस्तान जूनियर लीग का आपने जिक्र किया, जब तक ये एज लेवल क्रिकेट के ऊपर नहीं इम्प्लीमेंट होंगी, उस वक्त तक आई थिंक उसके असरात जो हैं वो ऊपर हमें नज़र नहीं आएंगे। आई थिंक इस एज में बाबर आजम को या रिजवान को ये पावर हिटिंग सिखाना ज़्यादा मुश्किल है बनस्बत किसी छोटे बच्चे को। Potentially yes, and लेकिन आई थिंक इस पे भी आई थिंक मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, हमने प्लेयर्स को इवॉल्व होते देखा है। आपने शायद निसांका की एग्जांपल सुनी होगी, प्रथम निसांका का, मैं कहीं पढ़ा था, उनका बेली 105 या 110 का स्ट्राइक रेट था, लेकिन मैं उनकी एशिया कप में जब उन्होंने सेंचुरी की थी इंडिया में, तो आई वाज वर्किंग एट द इवेंट, मैंने उनकी इनिंग्स लाइव देखी। तो उसके बाद ILT20 में उन्होंने कोई 70-80 रन की बहुत ही शानदार इनिंग खेली थी अपनी टीम गर्व जायंट्स के लिए यहाँ पे। तो उनका वो एक एग्जाम्पल है बड़ी जबरदस्त किस्म की, कि एक खिलाड़ी जिसके पास लिमिटेड शॉट थी, उसने अपनी गेम को कैसे एक्सपांड किया, कि वो T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ एक धुआंधार सेंचुरी बनाते, एशिया कप में इंडिया के खिलाफ सेंचुरी स्कोर करता है, और जैसे वो टेक ऑन करता है, अटैक करता है, दैट इज बिकम द मेन स्टे ऑफ श्रीलंकन बैटिंग लाइनअप। एवोल्यूशन। बिल्कुल, तो एवोल्यूशन मेरे हिसाब एग्जैक्टली से बिल्कुल। जी स्टैग्नेट हो जाते हैं कई प्लेयर्स, जब इवॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक ऐसी एग्जांपल, जब मेरी दोस्तों से बातचीत हो रही होती है, कभी कहीं मौका मिलता है, तो मैं जो रूट की एग्जांपल मेरे मेरे सामने आती है, कि जो एग्जैक्टली रूट ने 100 एग्जैक्टली टेस्ट मैच खेलने के बाद भी, जब बेसबॉल का कल्चर आया, तो जो रूट बड़े आराम से कह एग्जैक्टली सकते थे कि जी मैं एक चैंपियन खिलाड़ी हूँ, मैं लेजेंड हूँ, मैं क्यों इवॉल्व करूँ, मैं क्यों लैप स्वीप मारूं, या मैं क्यों ब्लेंड इन करूं, मैं तो ऑलरेडी एक स्टॉलवर्ड हूँ। बट जो रूट ने जब चेंज ऑफ माइंडसेट, चेंज ऑफ टैक्टिक्स, चेंज ऑफ सिस्टम हुआ, तो उन्होंने उनको होल हार्टेडली एम्ब्रेस किया, और हमने देखा कि जो रूट फास्ट बॉलर्स को लैप स्वीप मारने गए, शायद अब उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया वो शॉट, बट उसमें उसको सक्सेस भी मिली। इसे एक छोटे से शॉट की एक एग्जाम्पल है, कि आप जो है इवॉल्व करते हैं, आप अपनी गेम को देखते हैं कि मेरे क्या मुझे इश्यूज आ रहे हैं, कहाँ मुझे बॉलर ट्रैप कर रहे हैं, कहाँ मेरे रन स्कोरिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने उसको किस तरीके से इंप्रूव करना है। सिमिलरली विद बॉलर्स एज वेल, कहाँ मेरी लेंथ प्रिडिक्टेबल हो रही है, कहाँ मुझे मार पड़ रही है, किस तरीके से मैंने उसको कॉम्बैट करना है। आई एम श्योर हमारे प्लेयर्स भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं हम, बहुत आसान है हमारे लिए आइसोलेशन में इस तरह की रिमार्क्स, तो हम सब इमोशनल लोग हैं, पैशनेट लोग हैं, तो कर देते हैं। एंड आई वर्क विद द टीम क्वाइट अ लॉट, हैव सीन them on tours, I've been part of tours, I've been part of the support staff of Pakistan team as well. So I know that the players do work hard, and they try, and they absolutely work on their skills. Where the gap is something that probably all people currently part of the PCB's present setup need to maybe have a proper thorough think about, and see what needs to be done, and where you have to really break down the systems. सो एग्जैक्टली आई थिंक फिर कंक्लूड हमने वहीं किया कि ये सिर्फ और सिर्फ वंस अगेन स्केप गोट्स बनाने से, कैप्टन चेंज करने से, टीम दूसरी खिलाने से शायद इतना कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट ना आए। वक्ती तौर पे शायद लोग खामोश हो जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म इस्लाहात के लिए जो है वो ज़रूरी है कि नीचे वाले लेवल पर जो है वो कोचिंग की ज़रूरत, ऑफ कोर्स कोचिंग दी जाए, प्लस ऊपर भी जो प्लेयर्स पाकिस्तानी टीमें खेल रहे हैं, दे शुड बी ओपन टू द आइडिया ऑफ इवॉल्विंग एंड लर्निंग न्यू टेक्निक्स, न्यू थिंग्स। और ऑफ कोर्स आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो कितने ज़्यादा ओपन हैं अपनी जो उनकी इस्टेब्लिश्ड हैबिट्स हैं, रिचुअल्स हैं, उनको छोड़कर कोई नई चीज़ सीखने में। बट ऑफ कोर्स ऑल ऑफ अस होप के ये जो भी मॉडर्न क्रिकेटिंग टेक्निक्स हैं ये इम्प्लीमेंट हों, ताकि हमारी टीम भी जो है वो दूसरी श्रीलंका, सॉरी, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया की टीम्स की तरह जो है वो एक मॉडर्न टीम के तौर पे सामने आए। श्रीलंका की एग्जाम्पल आपने दे दी, शायद प्लीज श्रीलंका ना बने नहीं, मैंने करेक्ट किया, साउथ अफ्रीका कर जी दिया जी उसको जी जी मैंने। जी, मैंने सुन एग्जैक्टली लिया। एक अच्छा, क्विकली मैं क्योंकि बात मुस्तफा यहाँ पे हाँ प्लीज सॉरी, मैं प्लीज। जी मैं एक असर अली की को सुन रहा था, गालिबन वो भी एनालिसिस कर रहे हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, आई थिंक असर अली इन्वॉल्व हैं इस सिस्टम में, उनका यही कहना है
कि अब लॉन्ग टर्म विजन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म जो पूरा स्कोप ऑफ वर्क है उसके ऊपर काम करने की बेतहाशा जरूरत है, और उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, विच आई थिंक इज हार्टनिंग। कैजर अली इज पार्ट ऑफ द प्रेजेंट सेटअप, ही अंडरस्टैंड्स के लॉन्ग टर्म जब तक हम सोल्यूशन पे बात नहीं करेंगे, जैसे मैं वही बात कर रहा था कि शायद अब ये वो सिस्टम, अगर आई थिंक इसको भी अब तकरीबन 4 से 5 साल हो गए हैं, हम उसको अगर चलने देते, बैक्ड बाय अ वेरी फॉर्मिडेबल कॉर्पोरेट हाउस इन पाकिस्तान, और मल्टीपल कॉर्पोरेट्स जिसमें इन्वॉल्व हैं सारी, तो वो अगर उस डायरेक्शन में चलने दिया जाता 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल, मे बी कुछ चीजें बदली होती हैं इस वक्त। तो यही है कि चलें, जो भी प्लान बनाए अभी आप, प्लीज उसके साथ स्टिक करें। आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, आई थिंक देयर नीड्स टू बी अ प्लान। वही मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स या चेहरे चेंज कर देने से जो है वो रिजल्ट्स शायद वक्ती तौर पे बेहतर हो जाएं, लेकिन कंसिस्टेंट लेवल पे तो बेहतरी तभी आएगी जब कोई फंडामेंटल चेंजेस जो है वो मुतारिफ कराए जाएंगे। वरना दिस साइकिल विल कीप गोइंग। जब से आपने खुद ही बात की कि हम 90 से 80 से क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं, तो वही साइकिल हम चलती जा रही है कि हर वर्ल्ड कप के बाद हम कहते हैं कि जी ये रीबिल्डिंग फेज है, नए प्लेयर्स लाओ, पुरानों को निकालो, एंड इट जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। यू नो सो आई होप कि अजहर अली और इस तरह के जितने भी लोग तजावीज़ पेश कर रहे हैं उनको सुना जाए और ग्राउंड लेवल पे कोई काम किया जाए। दैट्स अच्छा, द होप, पीएस एब्सोल्युटली। यस, पीएसएल के साथ ऑफ कोर्स आप बहुत पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा तो आप थे ही, उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी हिस्सा रहे, तो पीएसएल के साथ क्लोजली काम किया। अच्छा, वहाँ भी ज़ाहिर है बैटिंग, आई थिंक हमारी जो बैटिंग की थोड़ी शॉर्टकमिंग्स है उनको उनको कवर अप करने के लिए जो सबसे फेवरेट जुमला कहा जाता है वो यही कहा जाता है कि जी पीएसएल तो बॉलर्स का टूर्नामेंट है, कि पाकिस्तान यू नो द वे पीएसएल इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर लीग्स, के बाकी लीग्स जो है वो बैटर्स डोमिनेटेड होती हैं और पीएसएल जो है वो बॉलर्स डोमिनेटेड है, बॉलिंग डोमिनेटेड है। बट आई थिंक पार्टली इट माइट बी करेक्ट, बट आई वुड से कि वंस अगेन आपकी बैटिंग की शॉर्टकमिंग्स को सिर्फ ये कह के नहीं छुपाया जा सकता कि पीएसएल जो है वो तो एक बॉलर्स का टूर्नामेंट है और आई थिंक पाकिस्तान की मुस्तफा, स्ट्रेंथ जो है वो बॉलिंग है। जैसे आप भी वाकिफ हैं कि जो पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज हुआ था 2016 में, वो यूएई में हुआ था, और पहले 4 एडिशंस यूएई में 2016, 17, 18, एंड आई बिलीव मोस्ट पार्ट ऑफ 2018 तो फॉर श्योर मेजरली वहां तक खेला गया था। फिर 2019 से टूर्नामेंट पाकिस्तान मूव किया। फिर एक जो कोविड इफेक्टेड सीजन था वो अबू धाबी में भी बिल्कुल। खत्म हुआ, जिसके आखिरी आई थिंक 15 या 20 मैचेस अबू धाबी में स्टेज हुए थे। सो जो विकेट्स, जो पिचेस हैं यूएई की कंपेयर टू पाकिस्तान, थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे कि अब आई एम श्योर काफी आपके व्यूअर्स भी जानते होंगे, आपने भी क्लोजली ऑब्जर्व किया होगा, जो यूएई पिचेस हैं दुबई में, शारजा में, अबू धाबी में, दे खासतौर पर यूएई, शारजा और दुबई में, दे आर नॉट प्रॉबेबली कंड्यूसिव टू 200 वहाँ पे इतना रेगुलरली नहीं होता। बनता भी है ये स्कोर, बट जनरली जो है 150, 160 कंपेटिटिव स्कोर होते हैं, 140 भी कंपेटिटिव रहता है। तो उसमें पाकिस्तान की टीम उस जमाने में काफी स्ट्रांगली परफॉर्म करती थी। आपको याद है जब सरफराज कैप्टन होते थे, मल्टीपल टाइम्स पाकिस्तान ने 140, 145 के टोटल्स डिफेंड भी किए थे अपने बॉलिंग अटैक से, जो कि बड़ा वेरिड अटैक होता था। और फिर वही बॉलर्स ऑफ कोर्स उस पीएसएल में भी खेलते थे। तो यस, एक रेपुटेशन बन जाना। और ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट फॉलोअर्स का ये कहना था, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स भी, केविन पीटरसन, मुझे याद है, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, ये सब जो खेलते थे उस जमाने में, उनका यही कहना था कि बॉलिंग काफी फॉर्मिडेबल है और एक चैलेंजिंग बॉलिंग होती है, और जो कि हमेशा से हिस्टोरिकली पाकिस्तान को एक बॉलर्स नेशन भी कहा जाता है, कंसिडरिंग स्ट्रेंथ ऑफ फास्ट बॉलिंग एंड द क्वालिटी स्पिनर्स दैट दे प्रोड्यूस ओवर द इयर्स। पाकिस्तान में पिचेस ऑफ कोर्स डिफरेंट हैं, और खासतौर पर रावलपिंडी की बात की जाए, बड़ी हाई स्कोरिंग एक वेन्यू है। आई थिंक वन ऑफ द in terms of the venues around the world, it's one of the leading in terms of the scores being registered there, right? लाहौर में भी what है, हमेशा होती है, या मतलब बड़े स्कोर बनते देखे हैं, अनलेस के पिचेस टर्न करे हो, सेम इन कराची। तो पिचेस का डिफरेंट होना भी एक आई थिंक फैक्टर हो सकता है उसमें। और जैसे मैंने कहा कि ये जो पूरा क्लेम था बॉलर फ्रेंडली टूर्नामेंट होने का, ये एक इंटरनेशनल क्लेम भी था। इन रिसेंट ईयर्स मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो ऑफकोर्स मैं उतना क्लोजली अब नहीं शायद फॉलो कर पाता पाकिस्तान सुपर लीग को, बट जब जिस तरीके से जो भी गेम्स आप फॉलो कर पाते हैं, देखते हैं, मे बी द ट्रेंड्स हैव चेंज्ड, बट आई थिंक शाहीन अफरीदी स्टिल रिमेन्स impactful in the PSL. He creates havoc with the new ball often and wins Lahore Qalandars games, जिस नाम ने देखा है।
तो वो हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस भी है, नसीम भी अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट करते रहते हैं फास्ट बॉलर्स की बात करें। सो आई थिंक वो अभी भी है वो वाली बात कि बॉलर्स डोमिनेट करते रहे पीएसएल में, बट मे बी द ट्रेंड्स आर चेंजिंग नाउ and it remains to be seen what this new season brings. It is as the PCB and the PSL is calling it, are calling it, it's the new era. And let's see what transpires in the new era. My best wishes being a former employee of PCB and PSL for the league, and hopefully it continues to thrive. And we see some good quality cricket. बिल्कुल जी, ऑफ कोर्स हमारी लीग है, हम तो चाहते हैं कि फले फूले आगे बढ़े और तो यू नो जस्ट टू कंक्लूड आई थिंक इट्स नॉट ऑल डूम एंड ग्लूम, क्योंकि ऑन द पॉजिटिव साइड जो पीएसएल की अभी हमने सुना है कि 4 साल की मीडिया राइट्स की डील हुई है, दैट इज आई थिंक वन ऑफ द आई थिंक द हाईएस्ट इन हिस्ट्री। सो ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही खुशाइंद बात है, बट ये कि डिस्पाइट द सेटबैक्स ये जो टीम ने रिसेंटली देखे हैं, पीएसएल में पैसा आ रहा है, हमने देखा है 2 नई टीम्स भी आई हैं और मीडिया साइट पे भी आप देख रहे हैं कि राइट्स हमारे अच्छी कीमत पर जो है वो जा रहे हैं। सो डू यू सी अ लिंक या फिर वी स्टिल नीड टू बी केयरफुल कि आपकी जो नेशनल टीम है उसकी परफॉर्मेंस का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है वो इवेंचुअली इधर भी आ सकता है? देखिए आई थिंक मुस्तफा, जब ये शुरू में भी पीएसएल हो रही थी सेटअप, तो मुझे याद है कि एक सलमान सरवर भट्ट साहब होते थे शुरू में, उनकी एक बात मुझे याद है जो कहते हैं इनिशियल 1-2 सीजन तक इन्वॉल्व रहे थे, कंसिडर्ड अ मार्केटिंग विज़ार्ड ऑफ सॉर्ट्स एंड हैज वर्कड एक्सटेंसिवली ऑन क्रिकेट। उनकी एक बात जो कि मुझे बड़ी जबरदस्त लगती थी, वो कहते थे कि डिफरेंस क्या है इंटरनेशनल क्रिकेट में और लीग्स में अराउंड द वर्ल्ड। इंटरनेशनल क्रिकेट में आपकी टीम किसी भी टीम से हारती है तो ऑफकोर्स एक पूरा मुल्क के ऊपर एक इसका इफेक्ट भी होता है, खासतौर पर एक पैशनेट स्पोर्टिंग नेशन के लिए जिसको स्पोर्ट्स के साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है। जब इस तरह की लीग्स होती हैं तो लीग्स में बाय एंड लार्ज ऑफ कोर्स अगर हम फुटबॉल की बात करें तो प्रॉब्ली शायद ये फुटबॉल के लिए एग्जांपल रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि फुटबॉल में हमने देखा कितनी डाई हार्ड फैन बेस है और वो कितना ज्यादा इन्वॉल्व है अपने क्लब्स को सपोर्ट करने के लिए अराउंड द वर्ल्ड, लाइक द प्रीमियर लीग एंड द लीग्स इन यूरोप एटसेट्रा एंड अराउंड द वर्ल्ड। उनका कहना यह था कि पाकिस्तान सुपर लीग में पाकिस्तान की जीत होगी, राइट। यानी बेसिकली जो जितनी टीम्स हैं वो एक फील गुड फैक्टर रहता है कि चाहे आपका ताल्लुक कराची से है तो जरूरी नहीं है चलें कराची किंग्स के आप बॉलर होंगे, लेकिन हो सकता है आपके फेवरेट 2 प्लेयर्स लाहौर के लिए खेल रहे हों या पेशावर के लिए खेल रहे हों या किसी और टीम के लिए खेल रहे हों। तो इसी तरीके से एक वो वाली फैक्टर फेस्टिविटी का जरूर रहता है रिगार्डलेस ऑफ द परफॉर्मेंसेज आर ऑफ द इंटरनेशनल टीम। मैं कोई क्या ILT20 की भी इसमें एग्जांपल दूंगा। आई थिंक ओवरऑल जो मैंने देखा है, जो मेरी फीलिंग है बीइंग इन्वॉल्वड एंड बीइंग अ क्रिकेट प्रोफेशनल, the T20 ecosystem around the world, I think it is thriving, it is becoming stronger. आपने PSL की बात की, आपने देखा होगा कि जिस तरीके से recent investments the 100 में हुई हैं इंग्लैंड में, the ILT20, SA-T20 etc. around the world leagues flourish कर रही हैं, और हमारे यहाँ पे भी जैसे we had certain people who had maybe some doubts whether ILT20 will survive and thrive. I'm very happy to confirm for now that it is thriving and it continues to head in the right direction. We are now we're gearing up for a 5th season already, और 5 साल में फॉर्मेडेबल लीग बनी है। तो कहने का पूरा मकसद ये है कि I think the cricketing economy is probably maybe at its healthiest since the existence of the sport, and whatever we have seen in the last 15-20 years, it just continues to grow, which means there's a lot of appetite. There's still a lot of falling from around the world for these tournaments, and may it continue. And for ग्रेट, जबरदस्त। बस वी जस्ट होप कि ये जो परफॉर्मेंस है पीएसएल की, ऑफ कोर्स यू नो ये ट्रांसलेट हो हमारी इंटरनेशनल सक्सेस में। बट इमाद, सम वेरी ग्रेट इनसाइट्स फ्रॉम यूएई एंड फ्रॉम पाकिस्तान। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। Welcome, Mustafa. A pleasure being here, and we wish you the very best for the episodes to follow. ये थे इमाद हमीद, हेड ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशंस, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड एंड ILT20, एन एक्स PCB ऑफिशियल एज वेल। देखते रहिए नैरेटिव्स। For more updates, subscribe now and press bell icon.